मैं 2014 से पहले ना मेरे पास में कपड़े नहीं थे, वो भी 2014 के बाद में आई हैं। रोटी नहीं खाते थे, हमारे घर में खाना ही नहीं बनता था, वो तो मोदी जी के आने से बन रहा है। अरे क्या घर में क्या लोगों का ब्रेन वॉश कर रखा है, लोगों को फंसा, लोगों को बहका रहे हैं ये लोग। 2000 देखो 2000 ये सरकार के पहले तो ये देश के लोग एक मिनट जिंगा लाला करते थे, एक मिनट अंकल, घूमते थे। सत्ता देखो, सत्ता में जब से ये लोग आए हैं ना, जब से ये लोग इतना देश में ना ऐसा हाल बना रखा है लोगों ने कि पढ़े लिखे की कोई वैल्यू नहीं है, हैं? अनपढ़ आदमी की आज पूजा हो रही है देश में। भाई पढ़े लिखे की कोई वैल्यू नहीं है और अनपढ़ आदमी को सिर पे बिठा के घूम रही है जनता। कहाँ ये इसमें किसका वो है? कौन अनपढ़, किसकी बात कर रहे हैं? अरे अनपढ़ बीजेपी में कम है, एक से एक अनपढ़ है। मोदी जी को ही देख लो, वो सार्वजनिक की थी डिग्री, उस डिग्री में ही कितनी खामियां हैं। एक बात बताओ, जब अमित शाह जी ने उनकी डिग्री सार्वजनिक की थी तो उसमें पता नहीं क्या क्या अड़गम सड़गम लिख रहा था, मैं क्या बताऊं आपको। हाँ अमित, देखो ये लोग ना 70 साल से, इतने सालों से सत्ता के भूखे थे, आज इनके हाथ में सत्ता आई है तो ये लोग सोच रहे हैं कि मलाई चाट लो, और मलाई ही चाट रहे हैं। कोरोना काल में देख लो कितने हजारों करोड़ों रुपए का गबन कर दिया इन लोगों ने। हाँ लोग बेचारे इतने परेशान थे, पैदल पैदल अपने घर जा रही थी, औरतों ने रास्ते पे रोड पे बच्चों को जन्म दिया है, बच्चों को जन्म दिया है अपने घर जाते हुए, लेकिन सरकार की आंख नहीं खुली। और सरकार का आंकड़ा देखो, हमारी सरकार कह रही है कि 4 लाख लोग ये इसमें कोविड के समय में मरे हैं, और WHO कह रहा है कि 40 लाख लोग मरे हैं भारत में। अब बताओ इसमें किसका आंकड़ा सही है? केंद्र सरकार का आंकड़ा सही हो सकता है? नहीं हो सकता। भाई देखो मैं तो भरोसा करता नहीं, हालांकि वोट तो मैं भी बीजेपी को दे के आया था, मैं तो इस चक्कर में दे के आया था कि हाँ भाई मिलेंगे 15-15 लाख रुपए, लेकिन यहाँ तो इसमें 15 रुपए भी नहीं आए, और तो और इसमें 150 रुपए मेरे खाते में पड़े थे, वे भी कट गए। पता नहीं भैया किस बात के कटे, मैं भी पूछ रहा हूँ जाके, लेकिन बता ही नहीं रहे। 1,40,000 कर्जा हो गया इसके ऊपर, पूरे हिंदुस्तान के एक एक बच्चे के ऊपर 1,40,000 हर बंदे के ऊपर कर्जा। वर्कर का सैलरी नहीं बढ़ रहा है नहीं है, भुखमरी हो गया है। ठीक, क्या लग रहा है? कह रहे पढ़े लिखे कि अब कोई इज्जत नहीं रह गई है, रोजगार नहीं मिल रहा है और अनपढ़ों को इज्जत मिल रही है। अनपढ़ है कौन हो तो बताएं तो उसको। आप भाजपा की सरकार में ही है। भाजपा के सरकार में देखिए, भाजपा जमीनी नेता पकड़ती है, वहाँ के भाजपा के अंदर जमीनी नेता है, और जो नेता है ना जमीनी, यानी वो एकदम निचले स्तर से हैं। तो जब निचले स्तर पे आप जाएंगी ना तो वहाँ शिक्षा डैमेज पहले भी था। ये बताइए, इन्होंने कहा कि पढ़ो लिखो की कोई इज्जत नहीं है, रोजगार नहीं मिल रहा, उसका क्या? जो पढ़े लिखे होते हैं ना वो आपके बगल में खड़े हो जाएंगे, तभी आप उनको सम्मान देंगे और वो आपको सम्मान देना चालू कर देंगे। तो वो तो मानसिकता के ऊपर है। रोजगार मिल रहा है कि नहीं? रोजगार जिस प्रकार से है ठीक है, रोजगार पे मोदी जी थोड़ा सा अभी ठीक चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा रोजगार बढ़ाना चाहिए था। ठीक क्या चल रहा है? महंगाई सुनिए, महंगाई जो बड़े भाई महंगाई पे भी ठीक चल रहे हैं। महंगाई का हाल देख लो, पहले किसान, देखो पहले किसान को यूरिया जो मिलता था वो मिलता था इसमें 400 या 500 रुपए का वो मिलता था कट्टा। हाँ आज वही कट्टा इसमें 1600 रुपए का है। ये है महंगाई। सुनो पहले तो किसान के ही बेटे हैं। सुनिए, उन्होंने रेट बढ़ा कि नहीं बढ़ा उस पे हम नहीं जाते, लेकिन जो पहले स्थिति थी ना यूरिया बढ़ने का, ब्लैक होते थे 2-2 हजार रुपए में, ठीक है, कम से कम मोदी आ रहा है 1500 में अगर दिलवा रहा है तो अच्छा कार्य कर रहा है। आप उस पे सफाई मत दीजिए। आप लोग पहले से क्या काम फिर आपको पसंद आए? में चोटाई वाला काम किए हैं आप लोग, समझाइए, ये जबरदस्ती। आप काम क्या पसंद आया आपको मोदी जी का? आप कह रहे हैं रोजगार ठीक ठाक चल रहा है और रोजगार पे थोड़ा सा उनकी कमी है, वो बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन तो फिर कैसे आप कह रहे हैं? देखिए वो जो रोजगार की जो कमी है ना वो ऐसे ही रहेगी, वो 20 साल तक सुधरने। 6 लाख पदें खाली पड़ी है। पदें जो खाली पड़ी है उनको भरना चाहिए। क्यों नहीं भरा जा? अब नहीं भर रहे हैं तो ये तो भाई उसमें कोई दिक्कत होगी तभी तो नहीं भर रहे हैं। तो ये तो सरकार की कमी हुई ना। सरकार की कमी कैसे कह सकती हैं आप? अगर कमी होता तो विपक्ष अब तक तो हम हमला बोल देता। जनता की कमी, विपक्ष की कुछ कमी है, जनता की कमी कुछ तो होगी। विपक्ष सुनो है उस पे, यानी विपक्ष की कमी है, उसकी भी तो कमी है उस पे। विपक्ष तो हमला कह रहे सरकार की कमी नहीं है कि रोजगार नहीं मिल रहा है। और किसकी कमी है? हाँ। जनता की कमी है, जनता की कमी है। हम आपसे पूछ रहे हैं तो सरकार की नहीं तो क्या जनता की कमी है? सुनो
सुनो विपक्ष, अरे भाई साहब सुनो, विपक्ष ना पार्लियामेंट में सवाल पूछता है सत्ता से, सरकार से सवाल पूछता है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, टाइम से पहले ही उनके ऊपर वो भेज देते हैं ईडी और सीबीआई उनके घर। तो और क्या होगा? सुनो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो, राघव चड्ढा ने 4 सवाल पूछ लिए सरकार से, उसकी सदस्यता वो कर दी रद्द। हाँ, और बृजभूषण उन्हीं का ही नेता, उन्हीं का सांसद पार्लियामेंट में खड़े होकर गाड़ी बकरा नहीं पार्लियामेंट में, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। आजम खान को जानते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। आजम खान को जानते हैं, उत्तर प्रदेश से आता है। मुलायम सिंह को जानते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं। इन लोगों का भाषण सुनोगे ना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, पार्लियामेंट में गाली दे रहे थे, पार्लियामेंट में। यार बता, में होगा, आप लोगों को पता होगा। पार्लियामेंट में आजम खान ने एक महिला को बहुत ज्यादा शब्द बोले थे, उसके बाद में अखिलेश यादव भी सफाई देते, माफी मांगे थे आजम खान जी। और ये कहने जब वो मुद्दे उठाते हैं तो उनको हटा क्यों दिया जाए? और दूसरी बात सुन लो, पार्लियामेंट में पक्ष हो या विपक्ष हो, जो भी कुछ अगर बोल देता है ना तो जबान फिसलती है, उसको इग्नोर कर देना चाहिए, ना तो पक्ष को भी इस पे ध्यान दे। थोड़ी सी जबान फिसल जाती है, उस पर नजरअंदाज कर दो। तो इसमें ये जो अब सुनो, अरे सुन तो लो मोदी, अरे सुनो, मोदी जी की भी जबान फिसल जाती है। मोदी जी ने कहा था बेटी बचाओ और बेटी पटाओ, तो क्या इसमें जबान फिसल गई? वो भी जबान फिसल गई। यार बता यार, इनकी बहुत जबान फिसल रही है यार, इतनी तो किसी की भी जबान ना फिसलती है। कौन जो आपके गठबंधन में है, उनके पिताजी ने कहा था बच्चे हैं, गलती कर दिए हैं, बलात्कार हो जाने तो। दिल्ली में बलात्कार हुआ था, किसी उसकी निर्भया कांड हुआ था। शर्म करिए आप अपने में। सुनो अरे सुनो, यूपी में भी बलात्कार हुआ था, 12 साल की बच्ची का, रात को 1 बजे जलाया था, याद होगा? अरे भैया तुम भी शर्म करो, उनको भी शर्म करने। हाथरस में भूल गए, हाथरस भूल गए, हाथरस कांड। वो बाबा है, नोट कर लेना। उज्जैन भूल गए, उज्जैन में क्या हुआ, हाथरस में क्या हुआ? नेता के ऊपर टिप्पणी मत करिए, ये बताइए। और मुलायम सिंह जी भी बड़े नेता हैं, इन पे जबान फिसल गया तो टिप्पणी मत करिए। नेतागिरी करिए छाती दिखा के, मुंह दिखा के मत करिए। अरे सुन ले वाले है, सीना तान के करते हैं। हाँ, हिंदू मुसलमान दोनों साथ में रखते हैं। ठीक है, ठीक, काम अच्छा, काम नहीं, आपसे काम पूछा था, आप काम नहीं बता। काम बता रहे हैं, सुनिए। देश में वंदे भारत ट्रेन आया, देश में संसद भवन बना, ठीक है। देश को सबसे बड़ा मुद्दा था एक ठो राम मंदिर का, उसको किसी तरह हो गया, कोर्ट फैसला दिया, ठीक है, उसको हो गया, ठीक है। 370 ये मसला है कि उस पे हम पुराने नेता अगर हमारे सामने होते तो हम करनी हो, करो ना जाओ। डिफेंस में मैं वही तो कह रहा हूँ, काम हो रहा है। अरे कौन है? पहले सामने से हो रहा है। 4 साल नौकरी करो और अपने घर जाओ भैया, पकोड़े तलो। हाँ, 4 साल ही मिलेंगे बस। हाँ, पहले मनमोहन को फोन मारा, रुक जाओ पहले सोनिया से पूछ के बताता, गोली चलानी है पाकिस्तान पे नहीं चलानी। और अब पाकिस्तान वो पागल है, इंडिया पे गोली मत चला, अमेरिका मार देगा हमें। सुनो सीमा हैदर भाग के आई है, ये हमारे देश की सेना का वो कर दिया। आज आई है ना सीमा भाभी, कहाँ से आई है सीमा कहाँ से आई है? और सुनो, 4 बच्चों को भी लेकर आई है, क्या उखाड़ लिया? भेजो उसको। अरे सरबजीत को वो अकेला थोड़ी लाया है, कितने सारे देश का दबाव था उसके ऊपर, जब जाकर सरबजीत आया देश में।